70-71। हरे कृष्ण। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ इस संयमी मनुष्य को विचार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोग की कामना वाला नहीं। 71वां। 71। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ईश्वरा रहित, ममता रहित और अनंता रहित होकर आश्रय करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। अब भगवान ऐसे बता रहे हैं कि विश्वों में संपर्क होने के बाद, संपर्क भी हो गया, संपर्क का पहले बता दिया कि जिसके होता है और जिसके नहीं होता है, कैसे संयमी कैसे कंट्रोल कर लेता है और कैसे बिगड़ जाता है। अब इसमें बताया कि विषयों के संपर्क में आने पर स्थिर बुद्धि मनुष्य की मन स्थिति कैसी होती है। तो कैसे होती है कि जैसे समुद्र की तरह, समुद्र का उदाहरण लिया है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिति में रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अर्थात जैसे समुद्र के अंदर इतनी जलधाराएं आ रही हैं, इतनी नदियां मिल रही हैं, भारत की नदियों को तो हम जानते हैं, विश्व में कितनी नदियां, और ये समुद्र में मिल रही है। नाम भले समुद्र के अलग अलगों पर है, समुद्र एक, और नदियां इतनी विषम, इतनी सारी, बहुत सारी है, वो सारी मिलती हैं, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। नदी छोड़ देती है, नदी में ज्यादा पानी बरस जाए तो किनारे तोड़ देती है, और बरसात कम हो तो कई नदियां सूख जाती हैं, कई तो बरसाती नदी कहलाती है। पर समय समुद्र की तरह होता है। कौन? सब विषयों के संपर्क में आने पर स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर बुद्धि वाले की जो चर्चा कर रही है, तो कैसे स्थिति होती है, मन स्थिति ऐसी होती है समुद्र की तरह, उसके विषय आते तो हैं पर उसे डिस्टर्ब नहीं करते, उसके अंदर विकार पैदा नहीं कर पाते, समुद्र की तरह अचल रहता है और नदियों की तरह नहीं रहता। भोग कामना वाला होगा तो उसकी भोग पूर्ति होगी तो कामना और जागृत होगी, कामना और जागृत होगी, कामना में विघ्न पड़ेगा तो क्रोध होगा, लोभ होगा, क्रोध लोभ मोह, फिर मद आएगा। तो एक ही चीज से हम कहां तक पहुंच सकते? हम केवल निष्काम हुए, निष्कामता ही चल रही है, हमने इच्छा रहित किया तो हम कहां से कहां पहुंच गए। और जहां सकाम हुए, इच्छाओं का कंट्रोल छोड़ा, इंद्रियों का कंट्रोल छोड़ा, तो पांचों में से एक भी इंद्री हमें बर्बाद कर सकती है, एक ही इंद्री, कोई सी इंद्री। और नोट करना कि जब भी कभी कभी पुराने जीवन में, अभी तक जो जीवन बीता है, हमारे अंदर जब भी दुख आए तो कोई ना कोई इंद्री का दोष रहा है, हम उस इंद्री के भोग में फंसे हैं, फिर वो दोष आए हैं, पूरे पूरे शरीर को, हमारे स्वयं को उससे नुकसान हुआ, कोई एक इंद्री। स्थिर प्रकृति कैसे चलता है, चौथे प्रश्न के उत्तर में देते हैं, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, इसमें भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का शब्द इस्तेमाल किया है, कामनाओं के बाद भी संपूर्ण लगाया भगवान ने। संपूर्ण में वो रसबुद्धि भी आ गई, अहंकार भी आ गया, अहंकार भी एक कामना है, ऐसा ममता। ममता कहां छुपी हुई है? ए के अंदर। तो इसमें आता है जो मनुष्य संपूर्ण कामना का त्याग करके स्पृहा रहित, फिर दोबारा शब्द आया स्पृहा। स्पृहा का अर्थ क्या है? इच्छा रहित। और इच्छा रहित का दूसरा अपभ्रंश कह ले, बेपरवाह। क्या? बेपरवाह हो जाता है वो इंद्रियों के प्रति। मिल रहा है तो ठीक, बिछुड़ रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, बाद हो रहा है तो ठीक, जय जयकार हो रही है तो ठीक। इतना बढ़िया शब्द है, स्पृहा रहित, यानी बेपरवाह हो जा, और अपनी भाषा में कि लापरवाह हो जा। लापरवाह किसकी? इंद्रियों के प्रति। लपट और एक लापरवाह। लपट के तो संपर्क में भी नहीं आना, संपर्क में आओगे तो लंपट के प्रति परवाह, इससे दूर रहना, ये परवाह। और सत्संगियों के बीच में लापरवाह, क्योंकि उनसे तो जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा,
इसलिए लापरवाह, उसके प्रति परवाह, इसके संपर्क में ना आ जाओ, और आ जाऊं तो जो कह दे तो उससे कैसे बचूं। तो लंपट से तो परवाह, और सत्संगियों में लापरवाह। एक शब्द आगे आएगा असंग, मुकेश जी जानते हैं, असंगता आएगी 15वें अध्याय में, कि कामनाओं से बचने का, संसार से बचने का क्या असंग हो जाए। असंग मतलब संग तो रखो, संसार की पदार्थों में, क्रियाओं में, संबंधों में संग तो रखो, पर अंदर से असंग रहो। उसका एक दूसरा शब्द मैंने क्लास में भी कहा था संतोष जी की, क्या आप असंगों का संग करने लग जाओ। जो दुनिया से असंग है उनका संग कर लो, तो असंगों का संग और संगों का असंग, है ना, शब्द मिल गया ना। असंगों का तो संग करो और संगों का असंग। संगों का मतलब जो संग कर रहे हैं, और संग मतलब संसार से कर रहे हैं, लिप्त है जो। तो संगों का तो असंग और असंगों का संग, तो वो आ गया एसोसिएशन ऑफ अच्छे पीपल से। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, वो मदार साहब जिसने 4 बच्चे थे वो, हाँ, जिसने 3 बच्चों को तो सिखा दिया था। हाँ किसी, हाँ आप उसमें सवाल पूछो। हाँ यही बात थी जो भी बात करते बिल्कुल, वो शायद मदार का चरित्र हो चुका, आपने बात की थी कि अपनी क्लास में। हाँ क्या लिखी थी अंगूठी में, बताओ। सबसे पहले किसी का संग मत करो। हाँ अगर आप संग करना जरूरी है, नहीं रह सकते संग करे बिना, तो असंग पुरुषों का संग करो। हाँ वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। एक बात ये लिखी। हाँ दूसरी बात ये लिखी, कोई भी कामना मत करो। हाँ, और अगर कामना करनी जरूरी है, बिना कामना करे नहीं भगवान की रह करो। सकते, तो मोक्ष की कामना करो। वाह वाह वाह। तो देखो ये भगवान के हथियार से ही भगवान को प्राप्त कर रहे हैं हम। कामना करनी है तो भगवान की करो। भगवान की मतलब वैकुंठ की करो, मोक्ष की भी नहीं। भगवान वहां भी मिले और यहां भी मिले, भगवान के भजन मिले, भगवान का प्रेम मिले, तो कामना। और असंगों का संग करो। ये मदालसा भागवत के अंदर प्रकरण आता है। मदालसा रानी होती है बहुत बड़े राजा की, उसके 4 बच्चे होते हैं। उसने कसम खा लेती है कि जो मेरी कोख से पैदा हो गया वो गधी के कुतिया के पेट से पैदा नहीं होगा, ये मेरा प्रण है। यानी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म में तो किसी से भी हो सकता है। तो उसने 3 बेटों को तो ये शिक्षा दी थी, और वो जंगल में चले गए, संत बन गए। तो राजा जो था, राजा ने कहा कि क्या कर रही है, राजपाट कौन संभालेगा। एक को तो छोड़, चौथा बेटा था, बैठ जाइए आप, और मत बोलो बोलो। ऐसा क्यों बताया? उसमें इसलिए बताया कि हमारा लक्ष्य तो क्या है, लक्ष्य तो असंगता प्राप्त करना और कामना रहित होना ही है। हाँ लेकिन ये जो बात जो बताई गई है कि संत पुरुषों का या साधु पुरुषों का संग करना, और दूसरा अपनी जो इच्छा जो है, इच्छा भगवत प्राप्ति की रखना, हाँ। यही उसकी दवाई है जो असंगता और कामना रहित आपको बनाए। वाह वाह, तो बहुत घुमा के बात की है, सरलता में बताता हूं। और ये प्रकरण में भागवत में आती है। तो भागवत में पांच मिनट और पूछो, ठीक है। बस लास्ट में तुम्हें चल रहा। महामंत्री जी कुछ अब हाँ ठीक है। तो जो मदालसा प्रकरण है कि उसमें वो 3 बच्चों को तो ज्ञान दे देती है, संत बना देती है। राजा कहता है इसको कर, तो उनके एक को घंटी बांध देती है ताबीज में, कागज कि जब तो बहुत मुसीबत में फंस जाए तो इसको पढ़ लेना। तो उसमें ये बात निकलती है, फंसता कब है कि अपने से सबसे बड़े पुत्र को भेज दी कि राज मांग ले जाके। 30-35 साल शासन करते हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं, शासन के लायक हो जाते हैं। तो वो जाता है, कहता है राज्य तो बोले खाएगा तुम, बोले मैं पढ़ाऊ, बोले उस समय क्यों नहीं लिया, लड़। तो जो सेना नहीं होती है वो मामा के चला जाता है। मामा की सेना बड़ी होती है, मामा कहता है देख, तो मामा के सामने डर जाता है। तो वो मुसीबत में आता है, तो मुसीबत में आता है तो वो लॉकेट खोलता है जिसमें बात आती है असंगता की और कामना की, कि कामना भगवान की कर। तो वो भी फिर संत बन जाता है और अपने बेटे को राज दे देता। तो उसकी प्रण पूरा हो जाता है कि 5 चारों को मोक्ष दिला देती है। तो वो पूछती है बड़े बेटे से कि अपने भाई को ले आया, बोले अपने भाई को क्या, तेरे भाई को भी ले आया, यानी मामा को भी संत बना देता है। अब ये अंतिम श्लोक है, आप मुकेश जी आप ही पढ़ दीजिए इसको।
स्थिति ब्रह्म निर्माण गच्छति। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। कामना स्पृहा से रहित कर्मयोगी, यानी कि वो बेपरवाह लापरवाह कामना रहित, इसकी अभी चर्चा भी की, मुकेश जी ने भी करी। कर्मयोगी के अंतकाल में स्थिति कैसी होती है? अब ये पूरे स्थिर बुद्धि के बाद अंतकाल पे भगवान आ जाते हैं कि अंतकाल में उसकी स्थिति कैसी होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। ये ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म को प्राप्त करने वाली, ब्रह्म में रहने की स्थिति आ गई है उसकी। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी कि ब्रह्म की शांति की प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति में वो शरीर छोड़ता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। पर प्रैक्टिस पूरे जीवन करनी होती है। क्या? कामना रहित, स्पृहा रहित, असंगता का अस्त्र। 15वें अध्याय में आएगा, असंगता एक अस्त्र है। इस अस्त्र से तू संसार वृक्ष को काट दे, यानी कि संसार को काटना है तो उसका संगी छोड़ना, संसारियों का। भगवान वालों का संग पकड़ना है संगों का। और इसमें वो खटवांग ऋषि की कहानी भी आ गई राजा की, जो 48 मिनट में उसको पढ़ लें। और कलयुग में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन हरि के गुणों का श्रवण, स्मरण और संकीर्तन है। उसका श्रवण भी करें, स्मरण भी करें, संकीर्तन भी करें। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, इसके अलावा भगवान ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसी काल में मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त कर ले। हमें भगवान ने शरीर दे दिया, भारत में जन्म दे दिया, गीता जी से मिला दिया, गीता जी में रुचि पैदा कर दी। अब इसमें अरुचि न हो, इसका ध्यान रखें। और खुद तो रहिए, अगर आपने 1, 2, 3, 4 बढ़ाते रहे, अगर ये क्लास 1 की जगह 2 होने लग जाए अगले साल, संख्या इतनी बढ़ जाए कि एक आचार्य और बुलाने पड़ जाए। अभी भी ये बात थी, अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी एक क्लास 2 घंटे की और कर लेंगे। शहर से एक आचार्य आने को तैयार थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब एक सवाल है कि गर्मी पड़ रही है, क्या क्लास का समय 9 से 11 कर सकते हैं? क्या 9 से 11 के लिए हाथ खड़ा करें? 9 से 11 के लिए हाथ, जिनके हाथ खड़े नहीं है तो मतलब 9 से 11 नहीं जाते क्या? गर्मी बहुत है, देखे कूलर भी नहीं चल रहा है। तो 9 से 11, अरे 9 से 11 का करते हैं। अगली बार 9 बजे क्लास चालू होगी, 11 बजे खत्म हो जाएगी। सर्दी के दिनों में नवंबर दिसंबर में फिर इस पार्टी को कर लेंगे, तब 10 से 12 कर देंगे, क्योंकि सर्दी पड़ेगी, क्योंकि दिन देर से उगता है। पंखे के लिए अभी कहते हैं, अभी कूलर भी पंखा भी आज भी अधूरा रह गया, चालू हो गया। अभी शिकायत कर दी गई है, अभी करवा देंगे। और अभी जो अगली कक्षा होगी ना शनिवार को, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ सब ऊपर उठाएं, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय। सूर के घनश्याम की जय। और मीरा के कृष्ण की जय। बोलो कृपाल कृपा राधा रानी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। जनक नंदिनी सीता मैया की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। बोलो नारद संजीवनी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो श्री श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सब भक्तों की जय, बोलो संतों की जय, बोलो अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। बोलो आज के आनंद की जय। तो अगली बार ठीक ठीक 9 बजे, और 9 बजे क्लास चालू हो जाती है। आज भी दिक्कत थी, फिर भी 9 बजे 10 बजे